Hello, yes, Hasib Ansari here from माँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो भोपाल। और आज इस स्टूडियो से, क्योंकि आज रफ़ी साहब की 44वीं पुण्यतिथि है और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ पे आए हैं। मेरे साथ में मैंने जो भोपाल के मंसूर फारूकी साहब हैं, ये मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं और मैंने इसलिए इनको ख़ास तौर से स्टूडियो बुलाया। और ये हमारी खुशनसीबी है कि ये हमारे बीच में आए। और मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रभात जी, और वो भी आगे आपसे मंसूर भाई से सवाल करेंगे। तो प्रोग्राम हम शुरू करते हैं और मैं मंसूर साहब से पूछना चाहूँगा कि आप मोहम्मद रफ़ी साहब का जो कलेक्शन आपने किया है, और कैसे इस तरीके से आपने इतना बड़ा ज़ख़ीरा, इतना बड़ा कहाँ से इकट्ठा किया आपने, और ये शौक़ आपको कहाँ से शुरू? रफ़ी साहब का इंतकाल 1980 31 जुलाई को हुआ और मुझे ये शौक़ 1985 से हुआ। मैंने एक गाना सुना इंग्लिश का और वो रफ़ी साहब ने गाया, तो मुझे बड़ी हैरत हो रही कि रफ़ी साहब और इंग्लिश। जब मालूमात करी, किताबें वगैरह ली, तो उनको मैंने एक गायक से कहीं बड़ा एक नेक इंसान पाया। तो बस मुझे ये हुआ कि मैं इनके गानों को जमा करूँगा, जो आज तक कर रहा हूँ। 44 साल हो गए उनके इंतकाल को, लेकिन अभी भी कुछ फ़ोटो, कुछ लाइनें ऐसी आ जाती हैं जो अनरिलीज़ हैं। मेरे पास रफ़ी साहब के 5553 गाने हैं जो 29 लैंग्वेज में हैं और 8 तो उसमें इंडिया के बाहर की हैं, बाकी अपनी यहाँ के प्रांतों की हैं। और मैंने अपने बेटे का नाम भी मोहम्मद रफ़ी रखा है, जो आज हाफिज़ मोहम्मद रफ़ी हैं, और घर का नाम भी मोहम्मद रफ़ी मेंशन रखा है। मतलब आप इतने बड़े उनके दीवाने हो गए हैं कि क्योंकि आपका नाम पहले रख लिया गया था, वरना शायद आप अपना भी नाम रख लेते। जी, बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो बहरहाल खैर, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो शख्सियत ही बहुत बहुत बड़ी शख्सियत थे, बहुत नेक इंसान, बहुत अच्छे इंसान थे। जहाँ तक अभी आपने एक बात कही कि रफ़ी साहब ने एक इंग्लिश में गाना गाया, तो मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, जी, वो रफ़ी साहब ने वो गाना बाहरों फूल बरसाओ मेरा जी, महबूब आया, उस पे वो इंग्लिश का गाना गाया। जी, 2 गाने गाए इंग्लिश में, जी। एक बहारों फूल बरसाओ और एक हम काले हैं तो क्या हुआ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आपने इस इतना बड़े रिकॉर्ड को, इतना बड़ा ज़ख़ीरा आपने इकट्ठा किया उनका, उसमें तो काफ़ी आपको मेहनत लगी है भाई साहब। अब आम गाने जो थे 60 से 70 तक के, वो तो आसानी से मिल जाते थे, लेकिन जो कैंसिल सॉन्ग हैं और कुछ ऐसे हैं कि म्यूज़िक डायरेक्टर ने गवा तो लिया, लेकिन वो फिल्मों में नहीं आए। उन गानों को कलेक्ट करने में बहुत पैसा और वक्त लगा। और जो दूसरी ज़बानों के हैं गाने हैं अपनी यहाँ के प्रांत के, तो वो गाना उस जैसे मराठी गाना बॉम्बे के रेलवे स्टेशन पे ही मिलेगा, गुजराती गाना गुजरात के रेलवे स्टेशन पे ही मिलता है। तो इसके लिए मुझे बहुत जाना पड़ा और नेट का ज़माना नहीं था। मैंने सिर्फ फ़ारसी का गाना 4000 रुपये का ख़रीदा था, जो आज नेट पे फ्री में डाउनलोड कर लो, कि जिसने रफ़ी साहब की बुराई की हो। वो वाक़ई में बहुत ही बड़ी शख्सियत थे, और गायकी के साथ साथ उनकी जो इंसानियत थी वो कहीं ज़्यादा थी। बेशक। और आज जो हम यहाँ पे हैं, हम रफ़ी साहब के गाने सुनते हैं, पूरी दुनिया में रफ़ी साहब के जो आवाज़ पहुँचती है, और जब तक दुनिया रहेगी मैं नहीं समझता कि कोई और गायकी उनसे उस तरीके से गाया जा सके। वो गायकी एक आवाज़ ऐसी थी कि जो सुनने में लगता था, क्या वो ट्रेजेडी सॉन्ग्स हो या फ़नी अच्छे सॉन्ग, मस्ती के सॉन्ग्स हों, बहुत अच्छे से निभाते थे। और ऐसा लगता था जिस हीरो पे वो पिक्चराइज़ होते थे, क्या वो जी, शम्मी कपूर जी के साथ शम्मी कपूर जी के लिए गाने गा रहे हों, या धर्मेंद्र के लिए गाने गा रहे हों, या जितने बड़े आर्टिस्ट के लिए गाने गा रहे हैं, ऐसा लगता है कि वही उन्हीं की आवाज़ में गा रहे हैं। जी, तो ये एक बड़ी
शख्सियत रफ़ी साहब रहे और हम सिर्फ उनको याद ही कर सकते हैं। उनकी आवाज़ को सुनते रहते हैं और उनकी आवाज़ जब तक दुनिया है रहेगी। और इसी के साथ मैं मंसूर भाई का यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ, ये यहाँ पे आए वो और उनके बारे में थोड़ी बहुत ही उन्होंने जानकारी दी हमको। लेकिन मैं चलते चलते आपसे पूछूंगा कि आपकी कोई ख्वाहिश ज़िंदगी में एक है? मेरी बस एक यही तमन्ना है कि भारत सरकार रफ़ी साहब को भारत रत्न से नवाजे, क्योंकि वो उसके सही हकदार थे। और दुनिया का पहला इंसान है, ये गूगल ने किया है, कि दुनिया का पहला इंसान है जो ज़िंदगी में इतना मशहूर नहीं था जितना मरने के बाद हुआ है। बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी बात अक्षरशः सत्य है। रफ़ी साहब आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। उनकी गायकी की मिसाल नए गायक उन्हीं को अनुसरण कर रहे हैं और साथ ही साथ आज के दिन हम रफ़ी साहब को याद कर रहे हैं। हमारे बीच हसीब अंसारी जी भी हैं जो रफ़ी साहब की गायकी के एक बहुत अच्छी मिसाल हैं और इस अवसर पर मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उनकी 2 लाइनें यदि वो चाहें तो, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग गुनगुनाओगे। क्या बहुत तो अच्छे। हसीब साहब से अनुरोध है कि रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि देते हुए अपना 2 लाइनें सुनाने का। बिल्कुल मैं सुनाऊंगा। और उनके जन्म दिवस के अवसर पर जनता के लिए ये रफ़ी साहब का खजाना खुला रहता है। तो हमारी व्यूअर्स से अनुरोध है, आप इनके निवास पर रफ़ी साहब से जुड़ी स्मृतियों को देख सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, उनको उनकी शख्सियत से मिल सकते हैं। तो अब रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि देते हुए हसीब साहब आपके सामने उनका एक गाना पेश करेंगे। आदरणीय हसीब साहब। किसी की आँख का नूर, न किसी की आँख का नूर, मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ। बहुत धन्यवाद। रिकॉर्डिंग स्टूडियो
लगातार नए गायकों को भी प्रोत्साहित करता रहता है, और यहाँ जो भी गायकी सीखने के शौकीन हैं वो यहाँ आके अपना शौक पूरा कर सकते हैं। मैं मनोज भाई को भी, परवेज़ भाई को भी, मेरे जितने भी स्टूडियो से लोग हैं, मैं पूरी इंटायर टीम को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा ताकि मैं मंसूर भाई का सम्मान उन सब के हाथों किया जाए। मंसूर भाई जिन्होंने रफ़ी साहब की स्मृतियों को सहेज के रखा है, आज माँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो, SK फिल्म्स मिलकर उनके इस अप्रतिम कार्य के लिए, इतने अमूल्य कार्य के लिए सम्मानित करने जा रहा है। मैं बाबा भाई, मनोज भाई, बबलू भाई सभी से अनुरोध करता हूँ कि आएं और इन महान शख्सियत का स्वागत करें, सम्मान करें, अभिनंदन करें। आ जाइए, आइए मनोज भाई, आ जाइए मनोज। SK फिल्म्स के डायरेक्टर हमारे परवेज भाई हमारे साथ हैं। परवेज आइए। मैं चाहूँगा कि मनोज भाई आप भी आगे आ जाएंगे। आ जाइए, आइए आइए प्लीज, ऐसे आ जाओ। बबलू भाई आप आओ ना। अरे आपके बिना कैसे फोटो अधूरी रह जाएगी हमारी। हाँ मुजाहिद भाई, जब तक बाबा, अरे आओ ना। हमारे बीच में सभी स्टूडियो से इंटायर पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और हमें बड़ा अच्छा लगा कि मंसूर भाई यहाँ पर आए और रफ़ी साहब के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारियाँ हमको दी और हमारी व्यूअर्स तक उनकी जानकारी पहुँची। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।